फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक है। एक्सरसाइज 4.2 और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन तो आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, वही फैक्टराइजेशन यहाँ पर करना है। और यहाँ पर रूट्स बोला, रूट्स का मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यूज निकालनी है। और यहाँ पर ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे क्वेश्चन में लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है कि देखिए क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसका एक्स का जो पावर हाईएस्ट होता है वो 2 हो। अगर उसकी डिग्री 2 है इक्वेशन में, डिग्री 2 का मतलब हाईएस्ट जो पावर 2 है, 2 होती है, उसको डिग्री 2 कहते हैं। तो जितने भी डिग्री 2 वाले इक्वेशंस होते हैं ना, उसको हम क्वाड्रेटिक ही कहते हैं। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब रूट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर रूट्स का मतलब है कि एक्स की वैल्यूज, ठीक है। और कितनी होगी एक्स की वैल्यूज, यहाँ पर देखिए डिग्री 2 है तो एक्स की दो डिग्री है, तो वैल्यूज भी एक्स की 2 आएंगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये 10 है हमारा, ठीक है। तो 10 है तो इसको आप क्या करें, किस टेबल में आता है, 2 5 जा 10, ठीक है। ये है हमारा। तो इसी दो नंबर, ये हमारे पास 2 नंबर आ गए। अब इसी 2 नंबर में आप साइन लगा के इस तरह से सेट कीजिए कि हमारा -3 आ जाए। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे -5 और +2। तो यहाँ पर इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 4 टर्म है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप पहले 2 टर्म का पेयर बना लीजिए और इसको ग्रुप में कर लीजिए, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ये 2 टर्म और ये 2 टर्म, ठीक है। तो इन 2 टर्म में आप कॉमन क्या निकालेंगे, इस x को हम 2 बार लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स, ठीक है। और प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स और माइनस इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x। तो x आप बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, ये x माइनस और ये 5, ठीक है। फिर ये प्लस, फिर इसमें कॉमन क्या है हमारा 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 बाहर निकाल दीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस और 5 इक्वल टू 0। तो देखिए अगर आप फैक्टराइजेशन सही कर रहे हैं तो जो ये वाली टर्म यहाँ होगी वही टर्म यहाँ पर भी आएगी। यही पहचान है, आपने सही फैक्टराइजेशन किया है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास पहले 4 टर्म थे, तो हमने जब 2 2 का पेयर बनाया तो अब हमारे पास ये 2 टर्म आ गए, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें और इसमें, ये x माइनस 5 इसमें भी है और x माइनस 5 इसमें भी है। तो आप इसको ब्रैकेट के साथ कॉमन निकालेंगे बाहर, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया हमारा, तो अंदर क्या बचेगा, ये बाहर निकल गया, तो ये x और ये प्लस और ये 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल टू के बराबर, इसका मतलब ये टर्म भी 0 है और ये टर्म भी 0 के बराबर है। तो इन दोनों को आप अलग अलग 0 के बराबर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यूज क्या आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए तो ये -5 इक्वल टू किधर आ जाएगा, तो -5 आएगा तो ये +5 हो जाएगा, यानी कि 5, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी x की वैल्यूज निकालेंगे तो ये +2 है, इक्वल टू किधर जाएगा, तो -2। तो देखिए 2 वैल्यूज x की आ गई। इसी को कहा गया है रूट्स, ये हमारे रूट्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज भी आ गए और मैंने बताया था कि डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यूज आएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। अब देखिए सेकेंड वाला भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमारा क्या क्वेश्चन ये है, 2x स्क्वायर प्लस x, इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर देखिए नंबर क्या है, 2 और 6। तो 2 6 क्या होता है, 12, ठीक है। तो अब 12 को आप टेबल पढ़िए, तो हम 4 से 12 होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए यही 2 नंबर ऐसे हैं कि अगर हम इसको सेट करेंगे तो प्लस माइनस साइन लगा के इस तरह सेट कीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर क्या है हमारा, 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 माना जाएगा, तो 1 आना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 और -3 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 - 3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर है। और साइन भी प्लस है, तो देखिए ये 4 - 3 करने पर क्या आएगी, 1 और विथ साइन प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस आप 2x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, इस x स्क्वायर को, प्लस इसको भी 4 है तो इसको भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए 2 इंटू 2, ताकि कॉमन निकालने में आसानी हो, ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 4 टर्म आ गए कि ये और ये और ये। अब पहले 2 टर्म में आप कॉमन निकालिए। तो पहले 2 टर्म में आपका कॉमन क्या आ रहा है, 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, तो 2x बाहर आ गया। तो 2x इसमें से बाहर आ गया तो क्या बचा, x प्लस और यहाँ 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस आप लगा दीजिए, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 3 हमारा आएगा, ठीक है। फिर जब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पर क्या 3 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा x, क्योंकि आपने माइनस बाहर लिया है तो ये साइन हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 2, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारा,
एक्स प्लस टू कॉमन आ रहा है, तो आप एक्स प्लस टू बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो एक्स प्लस टू जब बाहर ले लेंगे, कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों टर्म 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी 0 हुआ और ये भी हमारा 0 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, x इक्वल टू प्लस 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, 2x इक्वल टू ये -3 इक्वल टू किधर जाएगा, तो 3 हो जाएगा, +3। तो x की वैल्यू ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 यहाँ से हटेगा तो ये 3 के डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गए, एक x की वैल्यू आई है -2 और दूसरी आई है 3/2। तो यहाँ पर भी देखिए x की दो वैल्यूज आए हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिग्री 2 जो होता है वो क्वाड्रेटिक होता है, और डिग्री जिसका 2 है तो रूट्स भी 2 ही आएंगे। सिंपल वैसे ही जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किया था ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आप क्या निकालते थे, जीरोस निकालते थे, तो उसमें भी क्या था, डिग्री 2 रहता था तो 2 जीरोज आते थे, और डिग्री 3 रहता था तो 3 जीरोज आते थे। तो यहाँ पर भी सेम वही है, डिग्री 2 है तो x की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज में क्या करते हैं, पहला वाला टर्म ये है तो इसमें इसका वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट √2 है, नंबर क्या है √2 है, और इसमें थर्ड टर्म क्या है ये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो √2 ये नंबर और ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन में ऐसे ही होता है ना, तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है, और ये √2 और ये √2 मिलके हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक निकल जाएगा, 2 पेयर बनेगा तो एक 2 निकल जाएगा, तो ये 10 हो गए। मतलब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 10 आया। अब आप 10 का टेबल पढ़िए, 10 का टेबल हो 2 5 10। तो देखिए हमारे पास ये दो नंबर्स आए हैं, है ना, तो दो नंबर्स आए हैं, इनको आप इस तरह से सेट कीजिए इन दोनों नंबर को कि वो 7 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, ये 2 + 5 कीजिए या 5 + 2 कीजिए तो 7 हो जाएगा हमारा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, √2x² प्लस इसको लिख देंगे 5x प्लस 2x, और ये हो जाएगा 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा ये आया यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ये √2 तो ऐसे ही रहेगा, इस x को हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं, ये पर x का पावर 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं, ये हमारा 5 इंटू एक्स ही रहेगा, ठीक है। प्लस ये जो 2 है ना हमारा, ये इस 2 को हम क्या लिखेंगे, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 तो 2 ही के बराबर होगा ना, इसलिए इस 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया है, √2 इंटू √2, ठीक है, इंटू x, ठीक है, प्लस और ये क्या है 5√2, ठीक है, सॉरी ये x है, मैं इसको हाँ ये √2x प्लस ये क्या है 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए ये चार टर्म है, एक ये है, ये और सॉरी ये है 1 2 और ये 2 3, लुकी मैं इसको एक बार फिर से लिख देती हूँ, √2 ये काट देती हूँ मैं इसको, और ये x² है तो मैंने इसको x इंटू एक्स क्यों लिख दिया है, मैंने इसको मैंने ओपन क्यों कर दिया है, ताकि कॉमन निकालने में आसानी रहे, ठीक है। और 5x है तो इसको आप 5 इंटू एक्स, इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस ये देखिए इस 2 की जगह ना मैंने इस 2 को क्या लिख दिया है, √2 इंटू √2 लिख दिया, ठीक है। और 2x है और x है तो इसको x इंटू, मतलब इस 2 को मैंने √2 इंटू √2 और x यहाँ इंटू कर दिया, प्लस इस 5 और √2 के बीच में क्या साइन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो सभी जानते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि मैंने यहाँ पर 2 को √2 इंटू √2 के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि यहाँ से एक पेयर बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा। तो देखिए चार टर्म है कि ये तीसरा ये और चौथा ये, तो इन दोनों टर्म में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो आप x बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, √2x x प्लस 5, यहाँ क्या x तो बाहर आ गया तो 5 आ जाएगा, प्लस इसमें हमारा क्या कॉमन आएगा, इसमें हमारा कॉमन आएगा √2, देखिए √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी, इसलिए मैंने 2 को जो है ना √2 इंटू √2 कर लिया, क्योंकि देखिए इसमें कॉमन फिर हमारा √2 आ जाएगा, तो √2 कॉमन है, इसमें भी √2 इसमें भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, ये तो बाहर आ गया तो √2x अंदर बचा, √2x प्लस और यहाँ क्या बचा 5। तो देखिए आप फैक्टराइजेशन सही करेंगे बिल्कुल, तो जो टर्म यहाँ ब्रैकेट में रहेगी ना वही टर्म यहाँ पर भी रहेगी, यही पहचान है। तो देखिए अब हमारे पास 4 टर्म से ये 2 टर्म हो गए। अब इसमें हमारा क्या कॉमन, इन दोनों में ये कॉमन है, ये भी, ये इसमें भी है और ये इसमें भी, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे आप। तो आप कॉमन निकाल लीजिए, √2x प्लस 5 ये कॉमन हमारा आ गया, तो अंदर हमारा क्या बचेगा x प्लस और ये √2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये दोनों इनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मतलब कि ये टर्म भी हमारी 0 हुई होगी, 0 होगी, तभी तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और ये भी टर्म हमारी 0 होगी, x प्लस √2 इक्वल टू
0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये +5 इक्वल टू ये √2x यहीं पे लिखिए और इस +5 को इक्वल टू किधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है। तो फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, हमें तो केवल x की वैल्यू चाहिए और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में √2, तो √2 इक्वल टू किधर आएगा तो क्या होगा -5 के डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। एक तो x की वैल्यू ये आई और दूसरी यहाँ पर क्या आएगी x की वैल्यू, x इक्वल टू ये प्लस √2 इक्वल टू, यहाँ देखिए √2 का साइन प्लस है, यहाँ पर 5 का साइन प्लस है तो साइन भी आपको देखना है। तो ये +√2 इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -√2। तो यहाँ पर भी देखिए x की 2 वैल्यूज आई हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस x + 1/8 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। ये देखिए ये इसको भी फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करना है तो एक काम कर लीजिए, इसको क्या /1 तो हम लिख ही सकते हैं ना, इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो अब एलसीएम ले लीजिए, ये हमारे पास 3 टर्म है तो एलसीएम लेने पर क्या होगा, नीचे 8 होगा। तो ये हो जाएगा 8, यहाँ 1 8 8, 8 2 जा 1 के टेबल में 8 कब आएगा 8 टाइम्स, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 16 और ये x² तो इसमें लगा ही रहेगा माइनस, ये भी इसमें भी यही होगा 1 8 8, तो 8 को x से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8x प्लस 8 के टेबल में 8 कब आएगा 1 टाइम्स, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 आए इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो 16x² माइनस 8x + 1 इक्वल टू, अब देखिए ये 0 ये क्या, ये 8 है डिवाइड में है, ठीक है। इक्वल टू की इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 0 × 8 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना आपको, ये 8 क्या है इक्वल टू की इधर जाएगा, इस 8 को जब हम हटाएंगे इक्वल टू की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0 × 8 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको आप लिख दीजिए 16x² माइनस 8x + 1 इक्वल टू, ये 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पर आप फैक्टराइज करना है। अब देखिए यहाँ पर 1/8 था ना, तो मैंने सिंपल इसको ये डिवाइड वाला जो पोर्शन था ना हटा दिया एलसीएम लेकर के, तो अब ये इजीली ऐसा हो गया। तो अब फैक्टराइज करने में यहाँ पर आसानी होगी। तो देखिए हमारा यहाँ पर टर्म क्या है, एक 16 और 1 है, तो 16 1 जा क्या हो जाएगा 16, तो 16 किस टेबल में आता है 4 4 जा 16। तो अब हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आ गए, इन दोनों वैल्यूज़ को इस तरह से सेट कीजिए कि हमारा क्या नंबर आए -8। यहाँ 8 का साइन क्या है -8 होना चाहिए, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें -4 तो -4 और -4 हमारे क्या हो जाएंगे माइनस प्लस, तो ये 8 हो जाएगा। और साइन क्या लगेगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम है और साइन भी सेम है तो माइनस ही लगेगा, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये -4 × -4 क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और माइनस प्लस यानी कि इसके बराबर आ गया। तो हम जो टर्म लेंगे वो क्या लेंगे, ये लेंगे -4 तो 16x² माइनस यहाँ पे आप क्या लेंगे -4x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप इस 16 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4 × 4, क्योंकि हमें कॉमन निकालना है तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए और x² को आप 2 बार लिख दीजिए x × x, माइनस इसको भी आप 4 × x लिख दीजिए, ठीक है, माइनस इसको भी आप 4 × x लिख दीजिए और प्लस ये 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास 4 टर्म है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो 4 टर्म है। तो आप क्या कीजिए 2 2 का आप ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले 2 टर्म में आप कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन क्या आ रहा है 4x आ रहा है हमारा, क्या 4x इसमें भी है इसमें भी है, तो आप 4x बाहर निकाल लीजिए। तो अंदर हमारा क्या बचेगा, ये 4x बाहर आ गया, तो ये अंदर हमारा 4x एक और बचा है, एक और है वो लिख देंगे यहाँ पर माइनस, और ये 4x तो बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचेगा फिर माइनस। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन तो हमारा कुछ भी नहीं है, तो 1 तो कॉमन सभी में रहता है। जब इसमें कोई कॉमन नहीं रहेगा तो 1 कॉमन माना जाएगा, 1 तो सभी में कॉमन रहता है तो 1 बाहर निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा ये 4x, ठीक है, और क्योंकि माइनस हम बाहर निकाल लिए तो ये साइन चेंज हो जाएगी, तो 4x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास 2 टर्म आई है, तो अब ये आ गया हमारा। तो अब ये दो टर्म आ गई हमारे पास, तो इस पर क्या कॉमन है, ये 4x - 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो आप ये 4x - 1 कॉमन निकाल लेंगे बाहर। तो जब आप 4x - 1 कॉमन बाहर निकालेंगे तो अंदर हमारा क्या बचेगा, जब ये बाहर निकाल दिया हमने 4x - 1 तो यहाँ बचा 4x माइनस और ये 1 4x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म 0 के बराबर है, तो ये भी 0 के बराबर कर लीजिए और इसको भी 0 के बराबर कर लीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, यहाँ x की वैल्यू हमें निकालनी, तो ये -1 क्या होगा इक्वल टू की इधर जाएगा तो क्या -1 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ है, क्योंकि दोनों नंबर सेम है तो यहाँ पर भी वही चीज़ आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, ये 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 1 इधर इक्वल टू के साइड आएगा तो 1 के डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/4 हो गया। और इक्वल टू यहाँ पर भी x की वैल्यू 1/4। तो देखिए ये वैल्यूज़ हैं, x की 2 वैल्यूज़ आई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जहाँ आपको ना समझ में आया हो मुझे वहाँ पर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस चैप्टर में
4.2 में 1 में इतना ही। हाँ एक और क्वेश्चन है, सॉरी 5 है। देखिए 5 वाला भी बता देती हूँ आपको। तो 5 वाला क्वेश्चन क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए ये इसको ही फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर देखिए नंबर हमारा क्या है, नंबर 100 है और 1, तो 100 1 जा 100। अब 100 का टेबल पढ़िए तो 10 इंटू 10 क्या होता है, 100 होता है। ये दो नंबर है, अब इसी दो, ये 10 और 10 100, तो ये दो नंबर, इस दो नंबर को ऐसे साइन लगा के सेट कीजिए कि हमारा -20 आ जाए। तो इस 10 को हम कैसे सेट कर सकते हैं, -10 और -10, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 10 और 10 प्लस कीजिए तो 20 हो जाएगा। और साइन क्या लगेगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम है और साइन भी उनके सेम है तो वही साइन लगेगा। तो देखिए -20 के बराबर आ गया। तो हम यहाँ -20 की जगह क्या लिखेंगे, -10 इंटू 10 लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो ये आप लिख दीजिए 100x² माइनस, इसकी जगह लिख दीजिए आप 10x माइनस 10x और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। इस -20 की जगह हमने क्या लिखा है, -10। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए चार, इसको 100 है तो इसको 100 को आप, अब हमें क्या करना है कि कॉमन भी निकालना होता है। तो 100 को आप 10 इंटू 10 कर लीजिए और x² को x इंटू एक्स कर लीजिए, माइनस इसको भी आप 10, इसको 10 इंटू एक्स लिख दीजिए, माइनस इसको भी 10 इंटू एक्स लिख दीजिए, प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारे पास चार टर्म है कि ये और ये, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 10x आ रहा है। ठीक है, तो 10x इसमें भी है, तो ये 10x यहाँ अंदर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1, माइनस यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, लेकिन 1 तो सभी में कॉमन है। तो इसमें और इसमें 1 कॉमन है, तो 1 बाहर निकाल लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, ये 10x और ये साइन क्या है, माइनस है, तो ये साइन चेंज हो जाएगी माइनस और 1। ठीक है, तो ये आ गया। तो देखिए अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, हमारा 10x माइनस 1 कॉमन आ रहा है। तो हमारा क्या बचेगा अंदर, ये 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर ये क्या कर लीजिए, ये भी 0 के बराबर हो गया, ये टर्म और ये भी टर्म 10x माइनस 1 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 1 इक्वल टू किधर जाएगा, तो +1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो जाएगा। तो फिर ये क्या, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पर ये 10 मल्टीप्लाई में है तो 1 के डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही नंबर है तो यहाँ पर भी वही आएगा। देखिए यहाँ x की 2 वैल्यूज आ गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और बाकी जो इसमें क्वेश्चन है ये 4.2 में ये क्या है कि इस साल जो है ये रिड्यूस्ड कर दिया गया है, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में, इसको हटा दिया गया है। बस इस एक्सरसाइज में यही आएगा इतना। तो जहाँ इसमें आपको समझ में ना आया हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।